Good morning and a very, very happy morning. We are reading Letting Go, written by David R. Hawkins. We are on page number 58 और इसका टाइटल है ब्लेम। ब्लेम यानी दूसरे को दोष देना अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए, अपनी ज़िंदगी के हर आउटकम के लिए। लेकिन अगर आप डिप्रेशन और एपैथी से बाहर आने चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले इस ब्लेम गेम से निकलना पड़ेगा। ब्लेम अपने आप में ना एक पूरा सब्जेक्ट है जिसे आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप देखेंगे ना, तो हम ब्लेम में क्यों आते हैं, क्योंकि हमें बड़ा कुछ मिलता है। सबसे पहले हम इनोसेंट बन जाते हैं, सेल्फ पिटी, अरे मैं बेचारा, विक्टिम हो जाते हैं, है ना। दूसरा जो होता है वो सारे उसी के दोष होते हैं। हम बिल्कुल अधिकारी हो जाते हैं कि हमें सिंपैथी मिलेगी। सबसे बड़ा ये हो जाता है कि दूसरी पार्टी सबसे बुरी है और हम अच्छे हैं और विक्टिम हैं। और अगर आप ये देखो कि अ, मीडिया में कॉन्स्टेंटली किसी न किसी को दोषी ठहराया जाता है, दुनिया भर की कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं। और अगर हम ब्लेम गेम में रहते हैं तो हमें भाई ध्यान तो मिलता है, सिंपैथी तो मिलती है, साथ में हमें फाइनेंशियली रिवॉर्डेड भी रहते हैं, क्योंकि हम तो भाई सबसे ज़्यादा बेचारे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक एक्सीडेंट होता है कन्वेयर्स के अंदर, और लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको मुआवज़ा देने के लिए गवर्नमेंट जब नाम ले रही होती है, तो बहुत से लोग जो शायद होते भी नहीं हैं उस व्हीकल में, वो भी अपना नाम देते हैं ताकि वो उसका रिवॉर्ड ले सकें, क्योंकि इस एक्सीडेंट का दोषी गवर्नमेंट। किसी को दोष देना दुनिया की सबसे बड़ी एक्सक्यूज़ है। ये हमें अनेबल करता है, पता है क्या रखने में, लिमिटेड, बिल्कुल सीमित, छोटा, और हम इसमें गिल्टी फील भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं, हमारी कोई आज़ादी नहीं है। और ये जो हम विक्टिम बन के घूमते हैं ना, इसके अंदर जो हमारी अपनी धारणाएं हैं कमज़ोरी की, वल्नरेबिलिटी की, हेल्पलेसनेस की, बेचारे की, ये लीड कहाँ करता है, एपैथी एंड डिप्रेशन में। ब्लेम से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप दूसरे को दोष करना चूज़ कर रहे हो। यही सिमिलर सर्कमस्टेंसेस किसी और के साथ हुए हैं, वो दूसरे को माफ़ करके, भूल के आगे निकल गया इस पूरी सिचुएशन को डिफरेंट ढंग से हैंडल करके। विक्टर फ्रैंकलिन, जो मैंने आपको इस बुक में पहले भी बताया था, नाज़ी कैंप के अंदर थे, नाज़ी प्रिजन में भी, कंसंट्रेशन कैंप में भी उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, ही सर्वाइव्ड विद मेंटल बैलेंस। तो आपको अपने आप से बिल्कुल ईमानदार होना पड़ेगा, ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वी आर ब्लेमिंग बिकॉज हम चूज़ करते हैं दूसरे को दोषी ठहराना अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए। आपको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर ये ऐसा ही है, चाहे कितना भी राइट है, चाहे कितना भी रॉन्ग है। ये सिर्फ मैटर है कि आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लें अपनी ओन चेतनता के साथ में, और आपकी सिचुएशन बदल जाती है बिल्कुल जब आप ये देखते हो कि मैंने ब्लेम को चूज़ करना है या मुझे ब्लेम करना ही करना है। इन सर्कमस्टेंसेस में दिमाग कैसे सोचता है, तो जिसको ब्लेम करने की आदत है ना, अगर वो दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा तो वो अपने आप को ब्लेम करेगा। और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है हमारी डेली अकरेंस में, क्लासरूम में, गेम खेलते हुए, घर में और बच्चों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, कोर्ट के अंदर, कचहरियों के अंदर, लॉ सूट के अंदर। अगर आप देखेंगे जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सिर्फ किसी ना किसी को दोषी ठहराने के अंदर ही हैं। ब्लेम एक ऐसा नेगेटिव प्रोग्राम है जो हमने अपने माइंड को अलाउ किया है अपने लाने के लिए, और हम इसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि आप हमेशा किसी की गलती देखते हो, वाई मस्ट समथिंग ऑलवेज बी समवन्स फॉल्ट, कि किसी की गलती है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि ये गलत है, ये पहले आया ही कहाँ से है? क्यों हम गलत हैं या कोई और गलत है या रॉन्ग है या किसी की गलती है? तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आइडिया, कोई चीज़ एक ठीक नहीं, वैसे नहीं हुई जैसा आप चाहते हैं, चाहे वो कितना भी अनफॉर्चुनेट इवेंट है, वो हुआ। उस इवेंट से बाहर निकलने के लिए किसी को दोषी करना,
एक ये सीक्रेट सेटिस्फैक्शन है, हमें ना बड़ा जूस मिलता है, बड़ी एन्जॉयमेंट मिलती है सेल्फ पिटी के अंदर। अपने आप को एक्सक्यूज़ करना, गुस्सा दिखाना, रिज़ेंटमेंट करना, बड़े मज़े आते हैं। और अगर ये छोड़ेंगे तो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं ना, फिर क्या करोगे? फिर तो सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर आ जाएगी। अगर आप सिर्फ़ ये एक्नॉलेज करें, ऑब्ज़र्व करें, ये जो आपकी फीलिंग है इसको ज़रा अलग-अलग करके देखें, सरेंडर करें फिर इसको अंडरस्टैंड करके, कॉन्शियसली चूज़ करें। ये जो हेल्पलेसनेस का दलदल है, मोरास है जो आपने क्रिएट कर लिया है, मैंने इससे बाहर निकलना है। तो आप एक बार इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे ना, ये हमारे स्वभाव का बहुत ही यू नो छोटा करने वाला हिस्सा है। इसमें हम बड़े लिमिटेड हो जाते हैं ड्यू टू दिस नेगेटिव प्रोग्रामिंग, फीलिंग। कितने इसको अंडरस्टैंड करें कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। और एक अनकॉन्शियसली हम इसको एग्री करते हैं टू बी इन दिस लिमिटेड व्यू पॉइंट। याद रखिए कि ये जो हमने अपना एक स्मॉलर सा सेल्फ बना लिया है ना, जो हमेशा विक्टिम मोड पे रहता है, लेकिन हमारा एक बहुत ग्रेटर सेल्फ है, एक महान सेल्फ है। जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस को निकालेंगे, आप इस महानता को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अपनी ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। लेकिन जब हम इसमें हैंग करते हैं ना, अपने छोटे सेल्फ में, मैं बेचारा ये वो, देन यू कैन नॉट एबल टू एक्सपीरियंस योर हायर सेल्फ। और ये जो हायर सेल्फ है ना, इसमें ये नेगेटिव फीलिंग, इस ब्लेम गेम का कुछ लेना देना नहीं है। याद रखिए कि ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, इसका एक स्वभाव है कि हर चीज़ का एक इक्वल और ऑपोजिट है, राइट? अगर कोई यिंग है तो यांग है, अगर टिमिडिटी डर है तो बहादुरी है, कंजूसी है तो जेनरोसिटी है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। द वे टू मूव आउट ऑफ नेगेटिविटी इज़ टू एक्नॉलेज इट, विलिंगनेस की हम इसको लेट गो करें और पॉजिटिव साइड जो है उसको लेकर आएं। इसको अंडरस्टैंड करें कि जो ये डिप्रेशन है, एपैथी है, ये इफ़ेक्ट है इस नेगेटिव पोलैरिटी का। इसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेकर कैसे हैं। जो तो पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था कि आप किसी की बर्थडे आ रही है और आप इसके प्रति बहुत रिजेंटमेंट में हैं, तो आप उसके लिए गिफ्ट नहीं लेके जाना चाहते, आप जाना नहीं चाहते हैं। तो उसी को आगे लेके पेज नंबर 61 पे राइटर कहता है कि नाउ यू डोंट वांट टू गो। आप अपने आप को ना इंटरनली, आपको लग रहा है सच है, पर आप बहाने बना, मेरे पास टाइम ही नहीं है जाने का, मैं उसको अपोलोजाइज़ कर दूँगा, नहीं, 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 मैं तो नहीं आ सकता। आप बहुत रेज़िस्ट कर रहे हैं और आप क्लिंग कर रहे हैं नेगेटिव सेल्फ को, अपनी खुद के छोटेपन को। तो सबसे पहले आप इसको रिकॉग्नाइज़ करो कि कौन सी नेगेटिव फीलिंग है जो आपको ऐसा सोचने में डाल रही है। मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो जा ही नहीं सकता से आइए कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा करने को, ये आओ उसके ऊपर पहले तो। एंड देन सबसे पहले तो हमने इसको एक्नॉलेज किया कि ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं कितना काम कर सकती हूँ। अभी मेरे को इससे आया, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं मैप की क्लासेस ले रही हूँ तो मैं डिज़ाइन कैसे करूँगी, मैग्निफिसेंस मैं कैसे करूँ। तो टू टेल यू दैट मेरे 2-3 बिज़नेस हैं और आजकल मैं जो सबको ब्लेम कर रही हूँ, सारा कुछ मैं ही कर लूँ क्या, सारा कुछ मैं ही कर लूँ क्या, कर रही हूँ मैं ऐसा। और इनसाइड दैट सबको धो रखा है मैंने घर के अंदर। तो पहले तो ये है कि मैं कर नहीं सकती से ये ठीक बोल रहा है, मैं इस पे आऊँ कि आई वोंट, कि यस मैं करना नहीं चाहती हूँ। पता है कितना हिट कर रहा है मेरे को ये बात। और जब मैं ये कहती आई कांट, आई वोंट, तो मैं अपसेट हूँ अपने बेटे से, मैं अपसेट हूँ अपनी बेटी से, मैं अपसेट हूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि मैं इतना काम कर रही हूँ, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई आर दे नॉट टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जैसे मुझे पता लग रहा है ना, मैंने कहा क्या हाल कर रखा है, मतलब मैं चिल्लाती विलाती नहीं, ये मत सोचिएगा क्या हाल कर रखा है, इसका मतलब कि आई एम गेटिंग एंग्री विद देम, नो, बट देम देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम गेम देयर। जैसे मेरे को भी ये रियलाइज़ हो रहा है ना, आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू माई ओन माइंड स्टेटस, और दिल कर रहा है जाके जप्फी डाल लूँ। तो आई एम चूजिंग टू लेट इट गो राइट नाउ, राइट नाउ। और बिलीव मी, आई एम फीलिंग लाइटर ऑल्सो। तो आप भी बैठ सकते हैं और इमेजिन करें कि भाई मैं इसको रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ, और अब आप अपने अंदर जेनरोसिटी लाएं,
अपने अंदर, अपनी चेतनता के अंदर, अपनी एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आएँ आपका वो स्वभाव जो दयालु है, आपका वो स्वभाव जो प्यार करने वाला है, आपका वो स्वभाव जो जेनरस है। जैसे ही आपको ये दिखेगा ना और आप लेट गो करोगे, ये रेजिस्टेंस, आप खुद अपने आप को बहुत ही ओपन स्पेस में पाओगे। याद रखिएगा, हम ह्यूमन स्वभाव ऐसा है कि हमें लोगों को देना अच्छा लगता है। जैसे ही हम किसी के साथ होते हैं, याद करो, किसी को कुछ देते हो तो कितनी अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना? कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब हम किसी को थैंक यू करते हो। वी आर गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर अ गिफ्ट व्हेन पीपल एक्नॉलेज अस फॉर गिविंग अ गिफ्ट। जैसे ही आप किसी से अपसेट हो और आप इस अपसेट को एक्नॉलेज करो और वहाँ से फॉरगिवनेस को लेके आओ, तो आप ये देखोगे जैसे ये ग्रीवियंस, ये नाराज़गी आप लेट गो करने की कोशिश करेंगे ना, वैसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मैं इतना छोटा होकर क्यों समझ रहा हूँ। जैसे ही आप इसके प्रति चेतन होंगे, आपके अंदर की जो महानता है, ग्रेटनेस है, वो जो हिडन है अभी आपके व्यू से, दैट विल कम आउट। और ये जो राइटर बता रहा है पेज नंबर 62 पे, ही सेज कि ये आपकी हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल है। ये आपको क्षमता देता है कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को बदलें। जो भी करंट सिचुएशन का आपने बनाया हुआ, ये हमें क्षमता देता है कि हम एक नया और डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करें। ये हमें क्षमता देता है कि हम एक हेल्पलेस विक्टिम से बाहर निकल के एक चैतन्य चूज़र बने। ये आपको एक जो एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर भाग के भी किसी को कुछ करना है। इसका मतलब है सबसे पहले आप अवेयर हो, चेतन हो अपनी करंट सिचुएशन के प्रति, एंड नाउ यू हैव अ टोटल फ्रीडम कि आपको अपनी महानता में एक्शन लेना है, चॉइस लेना है, आपको अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाना है, आकि आपने विक्टिम बनना है जो ट्रैप्ड है अपनी पास्ट रिजेंटमेंट्स के अंदर। तो लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस क्या बोलता है? वी आर ओनली सब्जेक्ट टू अ नेगेटिव थॉट और अ बिलीफ इफ वी कॉन्शियसली से दैट इट अप्लाइज टू अस। सिर्फ अगर आप ये चूज करते हैं कि ये नेगेटिव सोच, ये बिलीफ मेरे पास है, तो ही आपके पास रहेगा। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप इसे चूज करें कि नहीं, मेरे पास ये नेगेटिव बिलीफ नहीं है। ये आपके हर रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है, कॉमन एग्जाम्पल दे रहा है वो राइटर। तो राइटर एग्जाम्पल दे रहा है कि न्यूज़पेपर, टीवी सब ये बोल रहे हैं कि जॉब अवेलेबल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है। अगर आप अपने आप को सिर्फ ये कह दें, ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता है। एक रियल एग्जाम्पल था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जॉब मिलने में। लोग कह रहे थे कि जॉब नहीं मिलेगी, तो लोग 3-3 4-4 जॉब इकट्ठे कर रहे थे। तो ये बिलीफ सिस्टम है आपका। तो अगर आप ये बोलें कि भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है, जहाँ पे भी विल है वहाँ पे रास्ता है। कोई भी छूत की बीमारी, एपिडेमिक, फ्लू, अभी कोविड हुआ था, उनमें से आधे लोगों को हुआ, आधे लोगों को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर आप उसको गहराई से देखेंगे ना, तो इट इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर अ बिलीफ सिस्टम। जिस समय लोग कह रहे थे कि बहुत ही डिप्रेशन है, रिसेशन है, उस समय भी बहुत सारे लोग मिलियनेयर बने, जिन्होंने ये सोचा कि गरीबी मेरे लिए नहीं है, दे ग्रू। नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ना, आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इसको बिलीफ देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में ऐसी पावर है, अगर आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो भैया आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को भी तो मैनिफेस्ट कर सकते हो ना। तो आज का दिन आप इसमें निकालो। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एक मोमेंट आ रहा है कि ये जो मैं ब्लेम कर रही हूँ, मैं कितना काम करूँगी, आई कैन नॉट डू, आई बिकम ओल्ड, ये वो फलाना ठिकाना, मैं तो इसमें से बाहर आ रही हूँ। चूज़ कर लिया है, एक अपने इसके कमरे के डोर पे लगाने वाली, एक विजन चार्ट बनाने वाली, दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू टू ब्रिंग इट आउट? टेल मी, शेयर विद मी, राइट इन अ कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।